अस्सलाम वालेकुम। वेलकम गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर ऑफिस से होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने डेली अपने इसी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो जो है वो अपलोड करनी होती है गोल्ड के हवाले से कि आज गोल्ड की जो पॉसिबल मूव है वो कौन सी होने वाली है, और गोल्ड के जो हमारे पास बाई और सेल के जोन होते हैं वो कौन से होते हैं। और साथ में मैं आपको एक सिग्नल भी देता हूँ कि इस सिग्नल पे आपने काम करके अपना डेली का टारगेट जो है वो कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर हमेशा की तरह आपको वीडियो में मोस्ट वेलकम कहता हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, और सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आज की वीडियो तो चलो आप देख लेंगे, पर जो हमारे पास कल की वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा, कल का जो हमारे पास सिग्नल होगा वो हो सकता है कुछ और हो, तो आपका वो सिग्नल मिस ना हो जाए, ताकि आपका प्रॉफिट मिस ना हो जाए। यहाँ पर हमेशा की तरह अब यहाँ पर देखें कि एशिया सेशन का हाई हमारे पास यहाँ पर है, और एशिया सेशन का लो है हमारे पास यहाँ पर, जो कि मार्केट ने ग्रैब नहीं किया और इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग दे दी है। जब मार्केट ने इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग दे दी है तो हमने फिर सेल करना होता है। अब हमने सेल कहाँ से करना होता है? हमने सेल करना है आफ्टर टेकन आउट इंड्यूसमेंट। सही है, ये हमारे पास जो इंड्यूसमेंट है यहाँ से हमने सेल करना होता है, और ये टाइम फ्रेम जो है वो M15 का है। उसके बाद हमने क्या देखना है कि अगर आप यहाँ पर M5 में यहाँ पर शिफ्ट हो जाएं, यहाँ पर यकीनन कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक लाजमी होगा। यहाँ पर फर्स्ट जो हमारे पास मार्केट ने इसको स्वीप किया, ये एज अ इंड्यूसमेंट काम करेगा। उसके बाद हमारे पास ये जो एक पूरी कैंडल है, इस कैंडल से आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कैंडल की क्लोजिंग है वो यहाँ पर नीचे हुई है, एशिया सेशन के नीचे उसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास आज ये सिनेरियो था, हम यहाँ से सेल कर सकते थे। ये हमारे पास क्या थी, सप्लाई एरिया था, जोन था, जिसका एसएल जो है वो यहाँ पर होता है, बट ये हमारे पास जो है ना वो एज आ इंड्यूसमेंट M15 में काम कर रहा था। यहाँ पर हमने M1 की कंफर्मेशन देखनी, कंफर्मेशन देख के हम यहाँ से सेल कर सकते थे, बट अभी हमारी ये ट्रेड मिस हो चुकी है। ओके, क्योंकि वीडियो में थोड़ी सी लेट बना रहा हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पर देखें कि चलें कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि आज जो हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन में कौन सी मूव हो सकती है, और हमारे पास स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमें जो है ना वो सेल दिखा सकती है या फिर हमें बाय दिखा सकती है। अब यहाँ पर देखें कि लंदन सेशन ने जो क्लोजिंग दी है M15 की कैंडल की, वो एशिया सेशन के नीचे दे दी है, तो हमारी सेल यहाँ पर अभी लंदन सेशन उम्मीद है कि यहाँ से नीचे सेल में जाए। बट यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है कि हमने देखना है कि मार्केट में हमने स्ट्रक्चर को भी साथ लेके चलना है। आज मार्केट थोड़ी सी रिस्की टाइप है, न्यूयॉर्क सेशन में इसकी सही एग्जैक्ट जो मूव है उसका पता चलेगा। यहाँ पर आप देखो तो ये मैंने SMT यहाँ पर लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है कि ये हमारे पास स्मार्ट मनी ट्रैप था, मार्केट ने यहाँ से भी रिजेक्शन दी और नीचे चली गई है, ये थोड़े अरसे के लिए होता है। अब मेन चीज़ हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर है, मार्केट में लिक्विडिटी है M15 की, जिस टाइम फ्रेम में भी आप M5 की या M1 इवन के H1 जिसमें भी आप काम करते हैं उस टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है कि लिक्विडिटी हमारे पास कहाँ पर पड़ी हुई है। अब यहाँ पर अगर मैं इस SMT को हटा दूँ तो यहाँ पर ये जो इंड्यूसमेंट है इसको मार्केट ले, मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर जा रही थी ना, तो मार्केट इसको इंड्यूस करती। यहाँ पर हमने M1 की कंफर्मेशन देखनी थी, कंफर्मेशन देखने के बाद हमने यहाँ से ऐसे सेल करना था। टारगेट हमारा सेम ये वाला, जैसे कि मैंने आपको कल यहाँ से इस पॉइंट से मैंने आपको सेल करवा दिया था। अगर आप पिछली वीडियो जाके देखें ना कल वाला सिग्नल, तो मैंने आपको यहाँ से सेल करवा दिया था, एग्जैक्ट 67 से सेल आपको करवा दिया था जब ये वाली कैंडल क्लोज हुई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैंने आपको सेल करवा दिया था। टीपी मैंने आपका फर्स्ट जो टीपी था वो मैंने आपका रखवाया था ऑलमोस्ट यहाँ पर इसकी कैंडल के नीचे क्लोजिंग। सेकंड टीपी मैंने आपको रखवाया था 60 और 50 1950। मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह अपने बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में जाने के बाद जो है ना वो दोबारा ऊपर आई है। अब यहाँ पर हमने आज के सिनेरियो की बात करें तो आज हमने क्या करना है, आज हमने करना है सेल के हमारे जो ज़्यादा चांसेस हैं वो क्यों कि मे बी हमारा लंदन सेशन ने एशिया सेशन का लो तो ले लिया, कैंडल की क्लोजिंग नीचे दे दी है, बट मे बी ऊपर चला जाए। ठीक है,
हमारे पास आज हमारे पास मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सेशन नहीं है, आज हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मार्केट का स्ट्रक्चर है M15 का, जिस पे हम मोस्टली काम करते हैं। अगर आपको डेली की ट्रेड देखनी है, डेली आपको कोई ना कोई एक अच्छी ट्रेड मिल जाए जिसमें आपका टारगेट पूरा हो जाए, तो आपको M15 फॉलो करना है। यहाँ पर आप देखो कि मार्केट इसको इंड्यूस करे। हमारे पास ये पॉइंट है 80 पर, 80 और 82 का जो आपके पास एरिया है, इसके दरमियान अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है तो कंफर्मेशन लेके आप यहाँ से सेल करें। सेल करने के बाद आपका जो टारगेट होगा वो 53 आपका टारगेट है। बट अगर मार्केट क्या करती है, इसके ऊपर हमारे 1983 के ऊपर अगर M15 की कैंडल क्लोज हो गई, M15 की कैंडल है जो यहाँ पर ऐसे ओपन होती है और इसके ऊपर ऐसे कैंडल क्लोज हो गई, बॉडी उसने ऊपर क्लोज कर दी, तो फिर हम अगेन बाय में बैठ जाएंगे, फिर हम सेल नहीं करेंगे, फिर हम अगेन बाय में बैठ जाएंगे और टारगेट हमारा सेम वही होगा जहाँ से फिर गोल्ड गिरा है नीचे। ओके, ये हमारे सेम टारगेट हो गया। अगर इसके नीचे अगर ऐसे कैंडल क्लोज हो जाती है ऊपर, तो फिर हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम फिर M1 की कंफर्मेशन देखेंगे। नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ से ऊपर क्लोज हो जाती है, मैं तो यही कहूँगा कि 2 कैंडल्स का वेट कर लें। अगर 2 कैंडल्स यहाँ पर ऐसे क्लोज हो जाती हैं ऊपर, तो फिर हमारे लिए बाय के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर मार्केट जो है ना वो यहाँ तक जाएगी दोबारा वापस 97 तक, ठीक है, और मे बी 97 को भी मार्केट क्रॉस कर जाए, ऊपर चली जाए, फिर उससे भी ऊपर 2050 मार्केट शायद लगा के आए। बट अगर आज की अगर सिर्फ बात करें, आज की अगर सिर्फ बात करें, तो अगर मार्केट इसको ऐसे सिंपल स्वीप करती है, M15 की कैंडल क्लोजिंग नीचे देती है, तो आप यहाँ से सेल करेंगे। मतलब कि 80 और 82 का जो आपके पास एरिया है विद 25 पिप्स SL, क्योंकि अगर मार्केट 25 पिप्स का SL इसलिए रखवा रहा हूँ कि आपके पास अगर मार्केट SL हंटिंग करती है तो मार्केट 20 से 15 पिप्स के अंदर अंदर SL हंटिंग कर देगी, और अगर उसने SL कर दिया तो तब तक हमारे पास M15 की कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा कि हमें यही होगा कि भाई मार्केट ने अब जो है ना वो काम ख़राब कर दिया, अब मार्केट बाय जाएगी, हमारा SL हो जाएगा। बट अगर मार्केट यहाँ पर M15 की कैंडल ऐसे क्लोज कर देती है, मतलब कि आपको एक सिग्नल दे रहा हूँ 1980 1982 का एरिया जहाँ से आपने सेल करना है। उसके बाद आपने, अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाती है, अगर मार्केट इसी से नीचे यहाँ पर गिर जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और मार्केट अगर इसके नीचे अपनी कैंडल की क्लोजिंग दे दे, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर दे दे, ये होगा हमारा BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि हमारा M15 का ट्रेंड कंटिन्यू होगा, ठीक है। और मार्केट जो है वो फिर हम यहाँ से फिर कोई भी हमारे पास कोई ऐसे फेयर वैल्यू गैप आ जाए, ठीक है, कोई भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ जाए, कोई भी हमारे पास जोन आ जाए, ठीक है, वहाँ से हम जो है ना वो फिर सेल करेंगे। तो ये चीज़ होगी, हमारे पास कोई ऐसा सीन हो सकता है अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऐसे नीचे गिरती है तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग इसके ऊपर, क्लोजिंग 1883 के ऊपर क्लोजिंग M15 की मोस्ट इम्पोर्टेंट, और 1953 के नीचे क्लोजिंग M15 की कैंडल की क्लोजिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सही है। तो ये है कि आपके पास अभी मार्केट ये रेंज में है। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसे पुल बैक होता ना, चाहे एक ही कैंडल का होता, पुल बैक होता, तो हमारे पास यहाँ से ये सेल का बड़ा प्यारा जोन था, ये जहाँ से अभी मार्केट यहाँ पर नीचे गिरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा और बड़ा प्यारा जोन था। बट हमारे पास यहाँ पर कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो मार्केट में अब इस लिक्विडिटी के बाद जो हमारे पास डायरेक्ट चेंज ऑफ करेक्टर आ रहा है, तो इसलिए आज मार्केट थोड़ी सी रिस्की है और आज आपने बिल्कुल ख्याल से काम करना है। आज ये है कि आज की जो मूवमेंट है, मे बी आज मूवमेंट भी जो है ना वो अच्छी हो, सही है। तो काइंडली आपने बिल्कुल ख्याल से काम करना है, बिल्कुल एहतियात से काम करना है। तो अल्लाह पाक आप सबको रिज़्क़ हलाल वाफर मकदार में अता करे, और अल्लाह पाक हम सब की दिली मुरादें पूरी करे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।